Hello दोस्तों, welcome to in this video. Today I will discuss 3.1 exercise new NCERT class 8th. ठीक है. There are 3 question given. I will discuss all these 3 question. ठीक है. First of all हम प्रश्न संख्या 1 को देखेंगे, प्रश्न 1 को देखेंगे जिसमें कह रहा है कि given here are some figures. यहाँ पर कुछ फिगर्स दी हुई है. इन फिगर्स में हमें क्या बताना है कि कौन सिंपल कर्व है, कौन सिंपल क्लोज कर्व है, कौन पॉलीगॉन है और कौन कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है और कौन कॉनकेव पॉलीगॉन है. यानी कि इनमें 3 क्वेश्चन आर गिवन हेयर. आई विल डिस्कस ऑल दिस अबाउट 3 क्वेश्चन. ठीक है. तो देखिए सबसे पहले क्या है कि हमें सिंपल कर्व के बारे में पता होना चाहिए कि सिंपल कर्व होती क्या है. ठीक है. तो देखिए मैंने इसको बना के ले आया है कि सिंपल कर्व क्या होता है. कि पहले सिंपल क्लोज कर्व के बारे में आपको जाननी होगी. ठीक है. तो सिंपल क्लोज कर्व क्या होता है कि कंप्लीट इमेज इन वन टाइम. कोई भी इमेज को यदि आप क्रिएट कर रहे हो और वो एक बार में कंप्लीट होता है और डज नॉट कट ईच अदर, वो एक दूसरे को नहीं काटती है, तो वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा सिंपल क्लोज कर्व. यानी कि आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर हम इस फिगर को ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं और यहाँ से यहाँ आते हैं, यहाँ आते हैं, यहाँ आते हैं और फिर यहीं तक पहुँचते हैं, तो ये क्या हो रहा है कि ये जो है वो आपस में कहीं कट नहीं कर रहा है. ठीक है. और ना ही इनमें जो है वो कहीं और रुकने की ज़रूरत पड़ती है. डायरेक्ट जो है आप यहाँ तक आ सकते हैं. ठीक है. इसमें कंप्लीट फिगर हो रहा है वन टाइम, एक बार में, और डज नॉट कट ईच अदर, और एक दूसरे को कट भी नहीं कर रहा है. ठीक है. आप इसको देख सकते हैं ये सर्किल को. इसमें भी यहाँ से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो यहाँ अगेन आ जाते हैं. ठीक है. इसमें भी और इसमें भी. यानी कि सिंपल क्लोज कर्व क्या होता है, जो कंप्लीट फिगर हो जाए एक बार में और डज नॉट कट ईच अदर, जो एक दूसरे को काटे भी ना. ठीक है. और क्या है कि सिंपल कर्व क्या होता है, तो सिंपल कर्व और सिंपल क्लोज कर्व ऑलमोस्ट जो है वो सेम होती है. तो क्लोज कंप्लीट इमेज इन वन टाइम, डज नॉट कट ईच अदर, जो एक दूसरे को काटे भी ना और एक बार में कंप्लीट फिगर मेरा ड्रॉ हो जाए. तो इसका एग्जांपल देख सकते हो, ये है, ये है, ये है, ये है. ठीक है. तो आगे हम देखेंगे आगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली. ठीक है. तो सबसे पहले क्या है कि सिंपल क्लोज कर्व क्या है. ठीक है. कौन कौन से इसमें जो है वो सिंपल क्लोज कर्व है, यही पूछा जा रहा है हमारा क्वेश्चन. तो इसको आप देख सकते हैं कि यहाँ से यदि आप इसको ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ से यहाँ आते हैं, यहाँ आते हैं, यहाँ आते हैं और यहाँ आते हैं, अगेन यहाँ आते हैं. तो इसमें जो है आपको एक बार में इस पेन को उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है. ठीक है. एक बार में इस फिगर को कंप्लीट कर दे रहे हो. ठीक है. तो क्या हो जाएगा, सिंपल कर्व हो जाएगा एक नंबर का. हाँ हो जाएगा. तो एक नंबर. ठीक है भाई साहब. अब सेकंड नंबर में देखते हैं कि इसमें भी जो है आप जो है एक बार में इसको कंप्लीट कर सकते हैं. ठीक है. तो ये सेकंड हो जाएगा. ठीक है. दूसरा भी हो जाएगा. अब तीसरा देखते हैं, क्या इसको कर सकते हैं, तो इसको तो सर्किल को तो बना सकते हैं, लेकिन अगेन इसको आप करना स्टार्ट करते हो तो क्या हो जाता है कि यहाँ प्रॉब्लम आपको हो जाती है. ठीक है. तो ये होगा क्या, तो ये नहीं होगा. तो क्या थर्ड होगा, नहीं होगा. फोर को देखते हैं, तो फोर क्या है कि फोर तो जो है वो हो जा रहा है. ठीक है. लेकिन क्या हो रहा है कि ये सेकंड लो, यानी कि ये एक दूसरे को कट कर रहा है, जो कि उसमें मेंशन है कि कट नहीं होना चाहिए. ठीक है. तो ये क्या होगा, तो ये नहीं हो जाएगा. 5 नंबर को देखते हैं. 5 नंबर में क्या है, तो अगर यहाँ से हम इसको ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ आते हैं. ठीक है. फिर इसको अगेन यहाँ से यहाँ आते हैं. तो ये क्या हो जा रहा है कि ये जो है वो उस नियम को फुलफिल कर रहा है. तो देन हम क्या कह सकते हैं कि ये जो है वो 5 नंबर क्या है, तो 5 नंबर जो है वो क्या है, तो सिंपल कर्व है. ठीक है. अब आगे देखते हैं कि 6 नंबर है क्या, तो हाँ ये है, ये भी एक बार में ही कंप्लीट हो जाएगा. तो क्या 6 नंबर, हाँ तो 6 नंबर. ठीक है. क्या 7 नंबर भी होगा, हाँ 7 नंबर भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ आते हैं, फिर अगेन यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ तक आ जाते हैं. ठीक है. तो ये क्या हो जाएगा, 7 नंबर भी हो जाएगा. ठीक है. तो सिंपल कर्व कौन कौन सा था, तो इसको मैंने लिख दिया. अब क्या है कि सिंपल क्लोज कर्व कौन सा है, तो सिंपल क्लोज कर्व ऑल्सो यही हो जाएगा, सेम हो जाएगा. ठीक है. तो 1 नंबर, दूसरा नंबर, 5वां नंबर और 6 नंबर, 7 नंबर. ठीक है. तो ये सभी क्या हो जाएंगे, तो ये सभी सिंपल क्लोज कर्व हो जाएगा. अब पॉलीगॉन क्या होता है, पॉलीगॉन को समझने की ज़रूरत है. तो पॉलीगॉन क्या होता है इसको हम देख लेते हैं पहले. ठीक है. तो देखिए यहाँ पर क्या है कि आपको पॉलीगॉन क्या होता है कि पॉलीगॉन अ लाइन सेगमेंट यूज,
यानी कि जिसमें कोई भी आप इमेज को ड्रॉ कर रहे हो, फिगर को ड्रॉ कर रहे हो, तो उसमें लाइन सेगमेंट का यूज करके आपको उस फिगर को जो है वो बनाने की ज़रूरत होती है। तो लाइन सेगमेंट होता क्या है, तो इस प्रकार का अगर कोई भी सेगमेंट हो तो इसको हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। और क्या होना चाहिए कि नॉट कट ईच अदर, और ये भी एक दूसरे को कट नहीं, क्रॉस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या होगा, तो ये हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये यहाँ से यहाँ आ रहा है, लाइन सेगमेंट 1 2 3, 3 लाइन सेगमेंट का यूज हो रहा है। ये क्या हो रहा है, तो ये 4 लाइन सेगमेंट का यूज हो रहा है, और ये एक दूसरे को कट भी नहीं कर रहा है, तो ये पॉलीगॉन हो जाएगा। हाँ, तो देखिए क्या क्या हो जाएगा पॉलीगॉन, तो पॉलीगॉन 1 नंबर का होगा, हाँ हो जाएगा, क्योंकि ये लाइन सेगमेंट का यूज़ किया गया है। इसमें भी हो जाएगा। ये होगा क्या, ये नहीं होगा, क्योंकि इसमें लाइन सेगमेंट नहीं है। ये होगा क्या, तो ये होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, क्यों, इसीलिए क्योंकि ये जो है वो लाइन सेगमेंट का यूज़ तो किया है, लेकिन ये एक दूसरे को कट कर दे रहा है आपस में, ठीक है, इसलिए ये नहीं हो जाएगा। तो कौन कौन सा हो गया, 1 2, ये होगा नहीं, 3, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यानी कि ओनली 1 एंड 2, ओनली 1 एंड 2 इज़ अ पॉलीगॉन, ओनली 1 एंड 2 इज़ अ पॉलीगॉन, ठीक है। अब क्या है कि डी नंबर को देखते हैं। डी नंबर में क्या कह रहा है कि कॉन्वेक्स पॉलीगॉन कौन सा होगा, तो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन को जो है वो आपको समझने की ज़रूरत है। तो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन क्या होता है, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, डायगोनल विल बी द अंडर द इमेज, यानी कि जो आपकी इमेज के डायगोनल है, विकर्ण है, वो क्या होना चाहिए, जो है वो क्या होना चाहिए, अंडर द इमेज, इमेज के अंदर होना चाहिए, बाहर साइड नहीं होना चाहिए। जैसे देखिए इसका करते हैं तो ये अंदर हो गया, ये भी अंदर हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, तो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन हो जाएगा। अब कॉनकेव पॉलीगॉन क्या होता है, तो कॉनकेव पॉलीगॉन जो होता है वो डायगोनल आउटर साइड ऑफ द इमेज, यानी कि जो डायगोनल होगा वो आउटर साइड ऑफ द इमेज होगा, इमेज के आउटर साइड होगा। जैसे कि ये देखिए इसमें हो गया, तो ये क्या हो गया, तो ये हो गया कॉनकेव पॉलीगॉन, ठीक है। तो देखिए हम इसको कैसे करेंगे, तो क्या है कि कॉन्वेक्स पॉलीगॉन क्या है, तो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन इस फिगर में ही आपको देखना है, क्योंकि इस फिगर को आपको जो है वो एग्जाम्पल के तौर पे दिया है। तो 1 नंबर का होगा, हाँ ओनली 1 ही होगा, जो कि क्या होगा, तो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन होगा, ठीक है, ओनली 1। अब क्या है कॉनकेव पॉलीगॉन, कॉनकेव सॉरी कॉन्वेक्स है, तो कॉन्वेक्स में क्या हो जाएगा, तो कॉन्वेक्स में हो जाएगा ओनली बी हो जाएगा, ओनली बी, ठीक है, ओनली बी होगा। कॉन्वेक्स में क्या हो जाएगा, तो कॉन्वेक्स में हो जाएगा ओनली 1, ठीक है। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको जो है वो समझ में आ गया होगा। अब आगे के देखते हैं क्या कह रहा है कि व्हाट इज़ अ रेगुलर पॉलीगॉन, रेगुलर पॉलीगॉन होता क्या है, अ पॉलीगॉन विथ इक्वल साइड एंड इक्वल एंगल कॉल्ड रेगुलर पॉलीगॉन, यानी कि कोई भी रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है जिसमें जो है वो इक्वल साइड हो, ठीक है। अभी हम आगे इसको और भी एक्सप्लेन करेंगे। अगेन क्या है कि इक्वल एंगल कॉल्ड रेगुलर पॉलीगॉन, यानी कि रेगुलर पॉलीगॉन होने के लिए साइड तो इक्वल होना चाहिए, ठीक है, साथ ही इनके जो एंगल हैं दिस इज ऑल्सो विल बी सेम, ये भी होना चाहिए सेम, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि ये एंगल ये एंगल ये एंगल क्या है, तो सेम है, और इनके जो साइड्स हैं ऑल्सो सेम, ठीक है, ये साइड है ये साइड है ये साइड है, सेम है, इसके एंगल भी सेम है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया एक रेगुलर पॉलीगॉन, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि स्टेट द नेम ऑफ द रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ 3 साइड, यानी कि 3 साइड के कोई रेगुलर पॉलीगॉन है तो उनका नाम क्या होगा, तो उनका नाम जो होता है वो 3 साइड के लिए इक्विलेटरल होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, और यदि 4 साइड हो तो उसके लिए स्क्वायर, और 6 साइड हो तो उसके लिए हेक्सागोनल होता है, ठीक है, और 5 हो तो पेंटागोनल, 7 हो तो एप्टागोनल, 8 हो तो ऑक्टागोनल, यानी कि इस बेसिस पे जो है वो उसको डिफाइन की जाती है। तो चलिए उम्मीद है कि ये जो है वो आपको काफ़ी बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। आगे के प्रश्नों को, आगे के एक्सरसाइज को हम आगे के वीडियो में सॉल्व करेंगे। यदि आपने एक्सरसाइज 2.1 2.2 को नहीं देखा है तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाला हुआ है, वहाँ से जाकर आप उसको देख सकते हैं। तो यहाँ तक आपने देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है, ज़रूर कीजिएगा, और लाइक तो करने के लिए कभी नहीं भूलना है आपको।